मुलाकात करते हैं नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू से। यहाँ बापूजी समझा रहे हैं कि भगवान का दर्शन करना और साक्षात्कार कर लेना दोनों में क्या और कितना फर्क है। देह छता जय नींदशा वरते देहाते ते ज्ञाने चरण हो वंदन अगणे गुरुदीवो गुरुदेवता गुरु बिन घोर अंधार जय गुरुवाणी वेगड़ा ररवरिया संसार तमिले यह सब मिटे काल जाल जमजो शीश नमावत डही पड़े सब पापन की पोर यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान सिर दीजय सदगुरु मिले तो भी सता जान अलख पुरुष की आरसी साधु का ही दे लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घाट कृपा भई रघुनाथ की हो गए तुलसीदास। फिरत प्रभु आइयो पड़ियो तो शरणा साधक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धनराज। जब छोड़ के मरना है तो खिला के ही मरो छोड़ के जाना है तो दे के जाओ बाबा। ओम 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 हरि ओम 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 ओम। अभी जो सुना था ना व्यावहारिक सत्ता प्रतिभासिक सत्ता परमार्थिक सत्ता जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था इन तीनों को जो सत्ता देता है और एक रस रहता है उसको तुर्या कहते हैं। उस तुर्य तत्व का बोध उसको साक्षात्कार बोलते हैं। और साकार जिनको तुर्या का बोध हुआ है वो साकार में देखे तो ये दर्शन है भगवान दर्शन गुरु दर्शन। लेकिन गुरु जहाँ खड़े हैं भगवान जिसमें जगह है उसको जानना साक्षात्कार है। भगवान जिस तत्व से भगवान है उसको अपने हृदय में अनुभव करना साक्षात्कार है। और भगवान का श्री विग्रह आंखों से देखना भगवान का दर्शन है। भगवान के दर्शन के लिए चित्त की प्रेम पूर्ण माधुर्य भाव पूर्ण एकाग्र। अब फिर देखो भोगी अपनी चित्त की वृत्ति में भोग भरता है। जय जय। भोगी की चित्त वृत्ति में नाना प्रकार के पदार्थ हैं परिस्थितियां हैं और त्यागी की चित्त वृत्ति में त्याग है। भक्त की चित्त वृत्ति में इष्ट की भावना है। फिर कृष्ण इष्ट है तो उसकी वृत्ति में कृष्ण की भावना है और खुदा उसका इष्ट है तो खुदा की भावना। जहां का भक्त जैसा भक्त तो उसकी चित्त वृत्ति में वो इष्ट है। गुरु का भक्त है तो गुरु उसकी वृत्ति में गुरु है। तो भक्त जो है अपनी चित्त वृत्ति में स्मृति भरता है इष्ट की। ध्यान देना ये बहुत सूक्ष्म विषय है। भोगी की चित्त वृत्ति में भोग है त्यागी की त्यागी वृत्ति में त्याग भरता है।
और भक्त वृत्ति में स्मृति भरता है। जय जय। और योगी वृत्ति का पेट खाली करके, जैसे वो होता है ना फुग्गा या वो पतंग के पीछे चढ़ाते दिया वाला जलाने का, वो बोनस जैसा, तो टुक्कल का पेट खाली करो तो फिर बैठ जाती है कि मेणबत्ती निकाल दो, टुक्कल का पेट खाली कर दो तो यूं हो जाती ना, बैठ जाती कि। ऐसे ही योगी वृत्ति का पेट खाली करते हैं, वृत्ति बिठा देते। ज्ञानी न वृत्ति का पेट खाली करता है, न वृत्ति में स्मृति भरते हैं, न वृत्ति में त्याग भरते हैं, न वृत्ति में भोग भरते हैं। वृत्ति जहां से उठती है उस तत्व को जान के वृत्ति के साथ की जो सत्यता है उसको बाधित कर देते सदा के लिए। जय हो जाती। इसीलिए ज्ञानी सबका शिरोमणि हो जाता है। ख्याल आ गया ना? भोगी की वृत्ति में भोग भरा है, त्यागी की वृत्ति में त्याग भरा है, भक्त की वृत्ति में स्मृति भरी है। योगी वृत्ति का पेट खाली करता, और ज्ञानी क्या करते? वृत्ति को बाधित कर देता है, जहां से वृत्ति उठती है ना उस तुर्या में पहुंच जाता है। ओम 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 ओम। जगत में जो जो मौलिक सुधारे हुए ना वो ज्ञानवानों के द्वारा हुआ, क्योंकि भक्त तो व्यवहार करेगा तो ठाकुर जी की स्मृति छोड़ के फिर व्यवहार करेगा तो ज्यादा समय नहीं कर सकेगा। योगी समाधि करेगा कि प्रवृत्ति करेगा? अब भोगी अपने भोग से ही ऊंचा नहीं आता तो क्या भला करेगा? दूसरों का भाड़ में दूसरों के डालेगा। जब जब भला हुआ है तब वो वृत्ति को बाधित करके जो सिंहासन पे पहुंचे उन्हीं ने भला किया है। जय जय। इसीलिए ज्ञान होना कठिन नहीं है। जो कारीगर कहता है कि साइकिल बनना कठिन है, मोटर बनना कठिन है, वो कारीगर नहीं अनाड़ी है। जो खिलाड़ी बोलता है खेल खेलना कठिन है, वो खिलाड़ी नहीं अनाड़ी है। ऐसे ही तत्व ज्ञान तुर्या में पहुंचना कठिन नहीं है, लेकिन जो कहते हैं कठिन नहीं है, ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है। भगवान मिलना कठिन है, साक्षात्कार कठिन है, संसार से तरना कठिन है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन सच्चे खिलाड़ी के आगे खेल कठिन नहीं होता है, और सच्चे कारीगर के आगे साइकिल ठीक करना कठिन नहीं होता है। सच्चे डॉक्टर के आगे इंजेक्शन लगाना कठिन नहीं होता है। सच्चे डॉक्टर के आगे डोज बनाना कठिन नहीं होता है, और ठीक डॉक्टर के आगे रोग को पहचानना कठिन नहीं होता। तो जो उचित डॉक्टर है उसको रोग पहचानना कठिन नहीं है। ऐसे जो उचित सतगुरु है उनको जन्म मरण का रोग पहचानना कठिन नहीं है। हकीकत में अपने घर में आना कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता है ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है।